नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर, आप सबने ज्वाइन किया इस सेशन के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन है सर, वो पॉइंट ऑफ सेल्स को लेकर है। इसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल्स और कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम हमने दोनों कंबाइन किए हैं, क्योंकि दोनों ही रिटेल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो सर, मैंने एक कंपनी बनाई हुई है। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर। मैंने एक कंपनी बनाई हुई है पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से। इसमें मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी सेटिंग कर रखी है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सेटिंग्स कैसे होती हैं। जैसे ट्रांजेक्शन में हम बिल के ऊपर जाते हैं, ऐड करते हैं, तो इसने करंट डेट उठा ली, पार्टी कैश आ गया, टाइप जो है टैक्स इंक्लूडिंग है। यहाँ पर एक हमने की सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। ये डॉलर का बड़ा अच्छा फीचर है। जैसे नॉर्मली कैश काउंटर पे क्या होता है, पार्टीज आती हैं तो उनके नंबर से उनको सर्च करना होता है, और पार्टी को अगर हमें हर बार F3 करके क्रिएट करना पड़ जाए तो उसके अंदर काफी एफर्ट लगता है यूजर का। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऐड कर सकते हैं सिंपल। अगर नंबर लिस्ट में होगा तो पहले से तो वो नाम अपने आप उठा लेगा, और अगर नहीं है तो आप उसको यहाँ डाल सकते हो। जैसे मैंने ये कुछ फील्ड कनेक्ट कर रखे हैं, नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, मैरिज एनिवर्सरी आ गई। ओके किया तो आप देखिए, ओके करते ही वो मास्टर ऊपर क्रिएट हो गया। तो हमें कोई F3 नहीं करना पड़ा, कोई अलग अलग जगह जाके इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी पड़ी। और अगर हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो अब ये देखिए, नाम भी क्रिएट हो गया, नाम और नंबर को मिलाकर इलियास में नंबर चला गया, मोबाइल नंबर में नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ एनिवर्सरी भी आ गई। तो इस तरह से ये पूरा मास्टर क्रिएट हो गया। अब जैसे हम कोई आइटम स्कैन करते हैं, यहाँ पे मैं मैनुअल डाल रहा हूँ, आइटम डाली, वो आ गया, और सीधा डिस्काउंट के ऊपर ही रुका, क्योंकि बाकी सब हमने फील्ड्स को सेमी वेरिएबल किया हुआ है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आइटम जैसे हमने सेलेक्ट की, उसका बारकोड डाला, तो जो बारकोड स्कैन किया था वो भी हमें सामने नजर आ रहा है। उसके जो पैरामीटर थे जैसे कलर या साइज, वो भी सामने नजर आ रहे हैं। क्वांटिटी भी नजर आ रही है, लिस्ट प्राइस भी आ रहा है, डिस्काउंट भी सामने ही आ रहा है, नेट प्राइस भी आ रहा है। तो ये जो चीज है, इसको हम कहते हैं आइटम ग्रिड सेटिंग। ये भी हमने इसके अंदर किया हुआ है। और जैसे ही हमने बारकोड को स्कैन किया था, वो सीधा डिस्काउंट पे रुका। अगर हम कोई और बारकोड स्कैन करते हैं तो सीधा ही वो डिस्काउंट पे रुकेगा। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट उस पर चला जाएगा। अब नीचे एक बिल सेंट्री बनी हुई है पॉइंट रिडेम्पशन की। ये तब होगा जब भी कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आता है तो उसको कुछ पॉइंट मिलते हैं, और वो पॉइंट की कुछ वैल्यूज होती है। नेक्स्ट टाइम जब वो विजिट करेगा, ये कस्टमर आया हमारे पास एक विशाल के नाम से, जिसने कुछ मटेरियल परचेज किया, और अभी फिलहाल क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनका कोई पॉइंट नहीं बनता, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई है। जब ये कस्टमर हमारे पास दोबारा से रिपीट करेंगे तो उस टाइम पे इस कस्टमर की जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम रिडीम करेंगे। अभी फिलहाल हमने इसको सेव कर दिया। और एक चीज देखिए, यहाँ पे सेटलमेंट का मैंने यहाँ पे 7-8 पॉइंट सेटलमेंट के डाले हुए हैं। कैश है, पाइन लैब की स्कैनिंग हो गई, जीपे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया। हमने डॉलर के अंदर 10 सेटलमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये हमने सेव किया, और ये वाउचर हमारा सेव हो गया। अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बिल आ गया, कोई नेक्स्ट कस्टमर हमारे पास आया है, और उसका नंबर हमारे पास मतलब हम कैश भी एंटर करेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे की सर्च में। हम डालने लगेंगे तो वो नंबर जितने भी हमारे पास कस्टमर के नंबर्स हैं वो सब लिस्ट में दिखा देगा। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर है तो वही सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम कोई नया नंबर डालते हैं तो उस केस में वो उसका मास्टर दोबारा से क्रिएट कर देगा। इस तरह से हम उसकी डिटेल डालेंगे, और अब देखिए ये नया कस्टमर क्रिएट हो गया। हमने उसका बारकोड स्कैन किया, क्योंकि ये भी कस्टमर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसके कोई पॉइंट नहीं बनते हैं। तो हमने इसको सेव किया, सेटलमेंट में हमने इसको कैश कर दिया, और ये सेव हो गया। इसका इनवॉइस निकल जाएगा। इस तरह से हम रेगुलर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अब हम दोबारा से एक जो हमारा फर्स्ट कस्टमर था विशाल, उसको सिलेक्ट करते हैं। हमने सिलेक्ट किया, नंबर बीच में आ गया तो वो सिलेक्ट हो गया ऑटो। हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने अपनी आइटम को स्कैन किया,
अब हम इसको सेव कर रहे हैं। तो जब हम सेव करेंगे तो ये दिखा रहा है कि इस पार्टी के 41 पॉइंट पहले से ही है। डू यू वांट टू रिडीम इट? हम कहते हैं ठीक है, हम रिडीम करते हैं। और हमने डाला कि हम 20 पॉइंट रिडीम करेंगे। हमारे एक पॉइंट की वैल्यू हमने जो कॉन्फ़िगरेशन में डाली हुई है वो 5 रुपए डाली हुई है। 20 पॉइंट का मतलब हो गया कि 100 रुपीज का डिस्काउंट बनेगा। तो जैसे ही हमने ओके किया, वो देखिए बिल सन्ड्री में 100 रुपीज आ गए। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। 6106 का बिल बना था और बिल सन्ड्री में 100 रुपीज आ गए, जो इसके डिस्काउंट बन गया। आप ये डिस्काउंट आइटम लेवल पे भी ले सकते हो, आप इसको जो पॉइंट रिडम्पशन है सेटलमेंट लेवल पे भी ले सकते हो। वो मैं अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। तो अब हम इसको सेव करेंगे। विशाल जी, हेलो। हाँ जी सर जी। जो ये बिल सेंट्री लगा है, ये आफ्टर जीएसटी लगा है बिफोर जीएसटी लगा है सर ये? सर ये आफ्टर जीएसटी वाला है, इसको मैंने एज ए एक्सपेंस लेके गया हूँ। आपको बिफोर ओके, जीएसटी वो भी इसके अंदर ऑप्शन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर, ओके जी। ठीक है जी, मैं दोनों चीजें आपको दिखाता हूँ। तो अब हम वापस आ गए सर। ये देखिए हमने जो बिलिंग की, ये जो पॉइंट सिस्टम किया है, जैसे नेक्स्ट टाइम पे कर रहे हैं तो पॉइंट आए। तो अगर हमें इसकी रिपोर्टिंग चाहिए होगी तो ये कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट में आती है। यहाँ पे पॉइंट लेजर भी है और पॉइंट समरी भी है। पॉइंट समरी में वो हर पार्टी का इकट्ठा दिखा देगा। इसने दिखा दिया कि दो कस्टमर हमारे थे, एक विशाल था, एक धीरज थे। उनके ओपनिंग पॉइंट कुछ नहीं थे। अर्नड पॉइंट उनके 101 है, 43 है। रिडम्पशन 20 पॉइंट की हुई है, बैलेंस 81 पॉइंट विशाल के बने हुए हैं। और धीरज का अभी 43 पॉइंट उसने अर्न किया, अभी तक कुछ भी बैलेंस नहीं है। इसके ऊपर हम एंटर करेंगे तो ये हमें फर्दर समरी दिखा देगा कि विशाल के दो बिल बने थे। एक बना था 1 नंबर और एक 3 नंबर। 1 नंबर बिल जो था 4140 का था। हम 100 रुपीज पे एक पॉइंट दे रहे हैं तो 41 पॉइंट उसको मिले थे। पर उसने कोई भी पॉइंट रिडीम नहीं किए। और बिल नंबर 3 में 6006 रुपए का बिल बना था, जिसमें उसको 60 पॉइंट मिले। और उसने 20 पॉइंट रिडम्पशन भी किए। तो इस हिसाब से लास्ट में नीचे वो दिखा रहा है कि इसके क्लोजिंग पॉइंट 81 पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपको कस्टमर लॉयल्टी की रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं। विशाल जी, जी सर। पूछ सकता हूँ उसमें जो रिपोर्ट आपने जो बताई है उसमें जो अमाउंट उसमें कैलकुलेट नहीं आ रहा है? नहीं, अमाउंट तो आ रहा है ना। नहीं, आपने जो समरी वाला ओपन कीजिए आप। हाँ, हाँ, यहाँ पे अमाउंट का यहाँ पे हमने अमाउंट यस नहीं। ओके। वैल्यू के लिए हाँ यस हाँ। नो दिया हुआ है। अगर आप यस करेंगे तो वो दिखाएगा ओके। उसके हिसाब। ओके फाइन। पॉइंट लेजर में वो डायरेक्टली दिखा रहा होता है सर। यहाँ पे 4140 6006 इकट्ठा ही दिखा रहा था। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सर, देखिए अब हमने इस वॉचर में क्या क्या कॉन्फ़िगर किया। एक तो हमने कॉन्फ़िगर किया सबसे पहले एडवांस पॉस ऑप्शंस। दूसरा हमने क्रिएट इसमें कॉन्फ़िगर किया भी शॉर्टकट फॉर पार्टी क्रिएशन, कि पार्टी क्रिएट करने के लिए हमें शॉर्टकट का सिस्टम क्रिएट करना है। तीसरा हमने इसमें आइटम ग्रिड की सेटिंग क्रिएट की। इस तरह से कई चीजें हमने क्रिएट की है इसमें। ये हम आगे वॉचर कॉन्फ़िगरेशन में। एक तो देखिए हमने सेटलमेंट ऑन की, तो हमारे पास 10 सेटलमेंट होती है। ये 10 सेटलमेंट का ऑप्शन आ गया, क्योंकि आजकल नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं पेमेंट के कलेक्शन के। तो इसलिए हमने 10 सेटलमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मली 5 सेटलमेंट काफी कम पड़ती हैं, लोग मांगते हैं। तो 10 सेटलमेंट का हमने ये ऑप्शन दे दिया। तो आप 10 सेटलमेंट में कुछ भी सेट कर सकते हो। नंबर एक तो ये हो गया। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था एडवांस पॉस ऑप्शन। इसमें हमने बताया कि हमारा हेडर के लेके कि सिस्टम डेट होगा, जो मटेरियल सेंटर है वो सेमी वेरिएबल है। इसके अलावा पार्टी जो है वो वेरिएबल है, हमने कैश कर दिया। सेल टाइम हमने वेरिएबल कर दी, टैक्स इंक्लूड कर दी। इसके अलावा पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड हमने यस किया हुआ है। और एक ये नीचे हमने सेट किया था इसके अंदर कि हमें फील्ड कौन कौन से चाहिए। यहाँ पे जितने फील्ड होते हैं जो भी आप कॉन्फ़िगर करते हो वो सब यहाँ पे लिस्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। आप किसी भी फील्ड को, जैसे ये फॉर एग्जांपल डिस्काउंट 2 को आप डालना चाहो, तो यहाँ डिस्काउंट 2 डालेंगे तो डिस्काउंट 2 आ गया। और इसके हिसाब से ये ऊपर हमारी इनवॉइस सेट हो जाती है। और इसमें किस फील्ड को कितना कम करना है कितना ज्यादा करना है ये आपके अपने ऊपर है। जैसे आइटम नेम आपको छोटा करना हो तो आप छोटा कर सकते हैं। आपको यूबीसी छोटा करना है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। पैरामीटर के लिए वैल्यू छोटा कर सकते हैं। 100 लिखा आ रहा है, इसको आपको 80 करना है, 80 हो गया। यहाँ पे पैरामीटर 1 लिखा आ रहा है, आप इसको कलर करना चाहेंगे तो कलर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ। ये साइज था, साइज आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो स्क्रीन है वो खुद डिजाइन कर सकते हो। डिस्काउंट 175% है, 75 है, इसको हमने 60 कर दिया करेक्टर्स। आप जितना कम ज्यादा करना चाहें उतना कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने सेट कर दिया ऊपर। तो अब हम अपनी स्क्रीन जो देखेंगे
वो जैसी हमने डिजाइन कर दी वैसी ही आएगी। नॉर्मली लोग हमसे ये मांगते थे कि हम पैरामीटर सामने ही देख पाए या डिस्काउंट सामने ही देख पाए, तो ये फीचर हमारा इसके अंदर चल रहा है, काम कर रहा है। अब ये देखिए आइटम नेम, यूबीसी, कलर, साइज, जो हमने उसकी हेडिंग चेंज करी, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, ये सब लिखा आ गया। तो जैसे जैसे हम कन्फिगर करते हैं वैसे वैसे इधर आ जाता है सर। इसके अलावा हमने तीसरा एक ऑप्शन क्रिएट किया था, एनेबल शॉर्टकट फॉर अकाउंट क्रिएशन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है या कॉन्टेक्ट। कई लोग कहते हैं कि हमें पार्टी का अकाउंट नहीं बनाना रिटेल काउंटर में, सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर मेंटेन करना है, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, और आप चाहे तो उसका अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे ये पूछ लिया कि अकाउंट जो क्रिएट होगा तो वो किस ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा, डेटर के अंदर क्रिएट होगा या क्रेडिटर के अंदर, की फील्ड किसको रखना है, पार्टी नेम को रखना है या इलियास को रखना है, कितने फील्ड चाहिए हमें इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हुए। आप 4 की जगह 5 कर लो, 2 कर लो, जितने फील्ड चाहिए उस फील्ड का क्या नाम रखना है। जैसे आप उसका एड्रेस लेना चाहते हो या उसका सिटी लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो। अब आगे वो फील्ड का नेचर क्या है, टेक्स्ट है, न्यूमरिक है, डेट है या लिस्ट है। टेक्स्ट है तो सिटी, तो यहाँ पे अब इसको मास्टर में कहाँ पे सेव करना है, हमें ऑप्शन फील्ड में सेव करना है, एड्रेस में सेव करना है, कहीं और सेव करना है, स्टेशन में सेव करना है, तो ये स्टेशन में सेव हो जाएगा। और ये जो पार्टी है ये कहाँ पे पूछनी चाहिए, पार्टी सिलेक्शन पे पूछनी चाहिए या वॉचर सेविंग पे पूछनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जब मैं पूरा बिल बना लूं उसके बाद मेरे से पूछे कि पार्टी का नाम क्या है और नंबर क्या है। कई लोग कहते हैं जैसे ही मैं बिल बनाने लगूं पहले मेरे से पूछे। तो दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। अब ये पूछ रहा है कि अकाउंट नेम कैसे क्रिएट करना है। हमने कहा कि जैसे पार्टी, हमारा एक फील्ड है नेम और एक मोबाइल नंबर। अब आप चाहते हो कि मुझे इसमें उसका नाम चाहिए, तो हम करेंगे L1 प्लस L2। इसका मतलब फील्ड 1 और फील्ड 2 जो है, लाइन 1 और लाइन 2 को कंबाइन करके हमें नाम चाहिए, तो ये उस तरह से बन गया। उसके बाद जो कॉपी इलियास टू मोबाइल नंबर, कि जो इलियास है वो मोबाइल नंबर में कॉपी भी हो जाए ताकि उसका नाम बन जाए। तो इस तरह से ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी जो हमारी अकाउंट क्रिएशन होता है सर जी। इसके अलावा ये आइटम वाइज डिस्काउंट हमने एक ऑन किया हुआ था, ये सिंपल हमने सेटिंग्स कर रखी है। एक काम हमने और किया था, हमने एक बिल सेंट्री भी यहाँ पर एडवांस पॉस ऑप्शन में ऑन करी हुई है, जिसे कहते हैं पॉइंट रिडेम्पशन। ये हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो जिस टाइम पे हम इसका बिल बनाएंगे तो वो बिल सेंट्रीज डिफॉल्ट उठ के आ जाएंगी सर। इसके अलावा हमने एक और ऑप्शन बीच में ऑन किया है जिसको मैं दिखाऊंगा, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अनेबल बल्क स्कैनिंग ऑफ इन वॉचर्स। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए जो हमने सेटिंग कर रखी है, फिर वैसे ही आ गए, कैश किया, अब कोई नंबर हमने डाला, कुछ भी डाल दिया, नया नंबर है तो वो क्रिएट कर देगा, और अगर पुराना नंबर है तो उसको उठा लेगा। ABC जो भी हमने डाला, और सिटी में हमने कुछ भी डाल दिया, डिफॉल्ट सिटी, अच्छा इसको क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमने क्रिएट कर दिया तो उसकी लिस्ट आ गई, तो वो उसका मास्टर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक हमने ना, मैंने अभी आपको दिखाया था बल्क स्कैनिंग का ऑप्शन। बल्क स्कैनिंग रिटेल काउंटर में कई जगह पे यूज होती है। कई जगह पे क्या होता है कि जो बिलिंग काउंटर है वो दूर पड़ा हुआ है, और जो उनका स्टोर है काफी बड़ा है, तो वो लोग क्या करते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर्स आते हैं वो ले लेते हैं, जिसके अंदर वो आइटमों को स्कैन करते रहते हैं। ये काम बिलिंग में भी यूज होता है और ये काम फिजिकल स्टॉक टेकिंग में भी यूज होता है। उस टाइम पे लाइव वहां पे कंप्यूटर नहीं होता, वो जस्ट उस स्कैनर के अंदर स्कैन करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑल्ट क्यू करके ये विंडो है, ये खुल जाती है। आप यहाँ पे अपने वो स्कैन करे हुए डालेंगे तो वो सारे इकट्ठे उड़ जाएंगे। जैसे मैंने ये 5-6 खुद ही डाल दिए, मैनुअल डाल दिया, ओके करेंगे तो ये सारे के सारे 1 बाय 1 यहाँ पे थ्रो होते जाएंगे। सारे जितने भी आपने स्कैन किए वो सारे इधर आते जाएंगे। तो ये बल्क स्कैनिंग के लिए बना हुआ है। नॉर्मली स्टोर्स के अंदर ये ऑप्शन बहुत यूज होता है, फिजिकल स्टॉक टेकिंग में भी यूज होता है और बिलिंग में भी यूज होता है, कि वो सारी आइटमों को वन टाइम स्कैन कर लिया यूजर ने, और फिर उसके बाद कंप्यूटर के पास आए, ओके किया, और वो सारी आइटमें 1 बाय 1 स्कैन हो गई। अब पॉइंट रिडेम्पशन कुछ नहीं है, सेव कर दिया और ये सीधा सेव हो गया। तो ये मैंने आपको बल्क स्कैनिंग का ऑप्शन दिखा दिया जो नॉर्मली यूज होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम लोग। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कंपनी फीचर में
हमने एडवांस इन्वेंट्री मॉड्यूल में ऑप्शन दिया हुआ है अनेबल कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। आप इसको यस करेंगे तो एक कॉन्फ़िगर की विंडो दिखेगी, जिस पे क्लिक करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट देने के लिए हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो होता है पैरा वॉचर वाइज, सबसे ज्यादा यही चलता है, 90% ऑप्शन यही चलता है। वॉचर वाइज में क्या होता है कि जैसे पूरा बिल बन रहा है और कस्टमर कहता है, हमारा जो दुकानदार है वो कहता है कि मुझे अपने कस्टमर को पॉइंट देने हैं, अगर वो 1000 रुपए का मटेरियल खरीदेगा तो 1 पॉइंट मिलेगा, 10,000 का खरीदेगा तो 10 पॉइंट मिलेंगे, या कोई कहता है कि 100 रुपए के हिसाब से मुझे 1 पॉइंट देना है। तो ये तो हो गया अमाउंट वाइज, वॉचर वाइज का मतलब ये हो गया। कई बार होता है आइटम ग्रुप वाइज, कि हमारी अलग अलग कॉलगेट का भी काम है, पॉमोलिव का भी है, कॉस्मेटिक भी है, कुछ पे हम पॉइंट देना चाहते हैं, कुछ पे हम पॉइंट नहीं देना चाहते, तो उस तरह से कन्फिग्रेशन हो जाता है। आइटम वाइज का मतलब होता है कि हर पर्टिकुलर आइटम पे आप बता दोगे कि इस आइटम पे 2 पॉइंट मिलेंगे, इस आइटम पे 5 पॉइंट मिलेंगे। और एक हमने इसको थोड़ा और एडवांस करते हुए पैरामीटर लेवल पे भी दिया हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, अपना ब्रांड जो है वो पैरामीटर के अंदर मेंटेन करते हैं, और वो कहते हैं कि हम ब्रांड वाइज देना चाहते हैं कि मेरा एलन सोली है तो मैं उसके ऊपर 2% पॉइंट दूंगा स्टॉक इनवॉइस वैल्यू का, कोई दूसरी आइटम है तो उसका मैं कुछ और परसेंटेज दूंगा। तो इस तरह से हमने ये चारों ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है कि पॉइंट जो है वो कैसे आपने करने हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, पॉइंट ऑन लमसम या पॉइंट पॉइंट स्लैब वाइज। पॉइंट ऑन लमसम का मतलब यह है कि हमने एक ही स्लैब बनाई है कि 100 रुपीज पे 1 पॉइंट मिलेगा, और स्लैब वाइज होता है कि 1000 से 10,000 का मटेरियल लोगे तो 2% मिलेगा, 10,000 से लेके 50,000 का मटेरियल लोगे तो 3% मिलेगा। तो वो स्लैब वाइज भी होता है, दोनों तरह से हमने दिया हुआ ऑप्शन। और आगे एक ऑप्शन है मेंटेन एक्सपायरी डेज, कि क्या आप जो पॉइंट्स दे रहे हो इसकी एक्सपायरी मेंटेन करना चाहते हो। यस करेंगे तो आपकी एक्सपायरी मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। पर पॉइंट वैल्यू कितनी आप देना चाहते हो, कि 5 रुपए देना चाहते हो, 2 रुपए देना चाहते हो, 10 रुपए देना चाहते हो, जितना कस्टमर चाहे उतनी वैल्यू कर सकते हैं। ओके किया तो ये आ गया। अब ये मेंबरशिप का नाम हमने रेगुलर मेंबरशिप रख लिया। इसमें हमने कहा कि 100 रुपीज पे 1 पॉइंट मिलेगा, और इसकी जो एक्सपायरी है 30 डेज है। आप डेज भी डाल सकते हो, आप डेट भी डाल सकते हो, कि जैसे आपने दिवाली पे स्कीम लगाई है, आप कहते हो दिवाली 1 नवंबर की है, तो जितने भी पॉइंट होंगे वो आप 15 नवंबर तक यूज कर लो, या 31 दिसंबर तक यूज कर लो, 31 दिसंबर के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये डेट भी आप डाल सकते हो और डेज भी डाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि कंसीडर अमाउंट। जो पॉइंट है, पॉइंट के लिए जीएसटी इंक्लूडिंग अमाउंट कंसीडर करना है या विदाउट जीएसटी कंसीडर करना है। नॉर्मली डिटेल में वो फुल बिल वैल्यू पे ही पॉइंट देते हैं, वो विदाउट जीएसटी पे नहीं करते, पर कई जगह पे लोग कहते हैं कि विदाउट जीएसटी चाहिए, तो वो वैसे भी हो जाता है। आगे ऑप्शन आ गया कि मेंटेन कस्टमर मास्टर, कि जो हमारा कस्टमर होगा उसका हमें अकाउंट मेंटेन करना है या कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है। अकाउंट का मतलब ये हो गया कि वो लेजर में दिखेगा, उसकी लेजर बनेगी, अकाउंट लेजर। और कॉन्टेक्ट का मतलब ये कि उसकी कोई लेजर नहीं बन रही, फिर भी उसके पॉइंट मेंशन हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं। इसके बाद ये विशाल ऑप्शन जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो आपने पॉइंट बताया मेंटेन कस्टमर मास्टर, राइट, यहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट वाइज ले लिया, और जो पोस्ट के अंदर आपने अकाउंट वाइज ले लिया, तो कोई डिफर नहीं होगा उसमें? कहाँ पे पोस्ट अकाउंट सिस्टम में वाइज भी ले लिया मतलब? पोस्ट सिस्टम में भी तो आप कन्फिगर करते हो ना वहां पर, कि अकाउंट में डालना है कि कॉन्टेक्ट मास्टर में डालना है आपका। वो तो क्रिएट करने के लिए है, हाँ। ये पॉइंट देने के लिए है। क्रिएट कर, वहां वहां पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हम क्रिएट क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे या कॉन्टेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके। यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें जो पॉइंट देने हैं वो अकाउंट पे देने हैं या कॉन्टेक्ट पे देने हैं। मतलब वो 2 ओके। अलग अलग ऑप्शंस है। आप उस ओके। ऑप्शन को ऑन नहीं भी करते तब भी ऑप्शन चलेगा। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि पॉइंट कैलकुलेट करना है टोटल सेल वैल्यू पे या करंट इनवॉइस अमाउंट में। कई लोग तो कहते हैं कि एक बंदा जो आज बिल बना है उसके हिसाब से पॉइंट मिलेंगे, उसका 2000 का बिल बना तो 20 पॉइंट हो गए, 5000 का बना तो 50 पॉइंट हो गए। पर कई लोग इस तरह से कहते हैं कि वो एक महीने में जितनी परचेज करेगा, कि 1 तारीख को आ गया उसने 1000 रुपए का बिल बना लिया, दूसरी बार आया 1500 का बिल बना लिया, इस तीसरी बार आया 3000 का बिल बना लिया, तो जैसे जैसे उसकी सेल वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसके पॉइंट, मतलब टोटल करके उसकी परसेंटेज चलनी चाहिए। नॉर्मली ये तब यूज होता है जब स्लैब वाइज हो, कि 10,000 की स्लैब पे इतना डिस्काउंट है, 20% की स्लैब पे इतना डिस्काउंट है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आ गया कंसीडर डिस्काउंटेड आइटम्स। कई लोग कहते हैं कि जिन आइटमों पे ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है उस पर मुझे पॉइंट नहीं देने हैं, तो आप इसको यस कर देंगे, नो कर देंगे, तो उस केस में ये उन आइटमों का पॉइंट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेगा। यस कर देंगे तो उसके ऊपर वैल्यू को, पॉइंट को कैलकुलेट करेगा। इसी तरह से
कई लोग कहते हैं आस्क फॉर रिकैलकुलेट इन मॉडिफिकेशन। कई लोग क्या करते हैं, रिटेल काउंटर में ये चीज थोड़ी सी आम है कि जब वो पहले बिल बना देते हैं, बिल बनते हुए तो मान लीजिए 10,000 का बिल बना था और उन्होंने 10,000 के हिसाब से कस्टमर को पॉइंट भी दे दिए। अब वो कस्टमर चला गया, ये लोग कुछ टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए वो बाद में बिल को मॉडिफाई करते हैं। वो कहते हैं चलो बिल तो मॉडिफाई हो जाए पर मेरे पॉइंट मॉडिफाई नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट मॉडिफाई हो गए तो कस्टमर कहेगा यार मेरे तो पॉइंट 100 बने थे, आप यहाँ पे 20 क्यों दिखा रहे हो। तो इसके लिए ये ऑप्शन यस नो दिया हुआ है कि भी रिकैलकुलेट मॉडिफिकेशन पे पॉइंट करने हैं या नहीं करने। अगर आप यस कर देंगे तो अगर आप वाउचर मॉडिफाई करते हैं और अगर अमाउंट मॉडिफाई होता है तो वो पॉइंट रिकैलकुलेट कर देगा। अगर आप नो करते हैं तो चाहे वाउचर मॉडिफाई भी हो जाए, उसका अमाउंट कितना भी हो जाए, जो पॉइंट एडिशन के टाइम बने थे वही पॉइंट आगे बनते रहेंगे। इसके अलावा एक ये कॉन्फ़िगरेशन है सर, मिनिमम इनवॉइस अमाउंट की कम। विशाल जी, जी पूछिए सर। सर मैं इसको अगर नो करूंगा कंसीडर डिस्काउंट पॉइंट को तो क्या होगा? कंसीडर डिस्काउंटेड आइटम का मतलब ये है जिस आइटम पे नहीं सर, ऑलरेडी ये डिस्काउंट पॉइंट है, वाला कंसीडर इसको डिस्काउंट अगर नो करूंगा तो, इसको अगर मैं करेंगे, नो करूंगा तो नो करेंगे हाँ। तो जिन जिन आइटमों पे आपने डिस्काउंट दे दिया उस आइटम के पॉइंट कैलकुलेट नहीं करेगा। आपकी आपने बिल अच्छा। पे 3 आइटमें ली, 3 आइटमों में से हाँ 2 आइटमें तो नॉर्मल प्राइस पे थी, एक आइटम डिस्काउंटेड थी जिसके अंदर आपने डिस्काउंट दिया हुआ है, ओके ओके ओके। ऑलरेडी कोई स्कीम चल रही है, तो आप चाहते हो कि उस आइटम के ऊपर मुझे डिस्काउंट नहीं देना, पॉइंट नहीं गुड देना, गुड, बहुत तो ये बहुत उस बढ़िया, चीज अति के उत्तम सर, मजा आ गया सर। ये है मिनिमम इनवॉइस अमाउंट। कई बार लोग कहते हैं कि जब भी पॉइंट रिडेम्पशन करना हो तो कम से कम 1,000 रुपए की वैल्यू हो या 500 की वैल्यू हो, कि इससे कम पे वैल्यू ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ कस्टमर पॉइंट को रिडेम्पशन करने के लिए ही आ गया, तो इसलिए वो कुछ मिनिमम इनवॉइस अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। और मिनिमम पॉइंट टू बी रिडीम्ड, मिनिमम पॉइंट का मतलब ये हो गया कि ऐसा ना हो कि किसी बंदे के 2 पॉइंट बने और वो कहे जी मेरे 2 ही अगले बिल में रिडीम कर दो। तो आप ये भी कर सकते हो कि भी मिनिमम से कम उसके 50 पॉइंट हो तभी वो रिडीम कर सकता है, या 100 पॉइंट है तभी रिडीम कर सकता है। तो मिनिमम वैल्यू भी पॉइंट्स की रिडेम्पशन भी आप लगा सकते हैं। कैलकुलेट पॉइंट फॉर रिडेम्पशन बिल, नॉर्मली ये वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, पर इसका मतलब ये है, कई बार कई लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक कस्टमर एक बार आया उसको पॉइंट मिल गए, अब अगली बार वो रिडेम्पशन कर रहा है, तो जब वो रिडेम्पशन करेगा तो अब हमें उस बिल पे पॉइंट नहीं देने। पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लोग देते हैं, पर फिर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि कुछ 2-3 लोगों ने हमसे मांगा था ये। सेंड ओटीपी फॉर रिडेम्पशन, कई लोग कहते हैं कि जो रिडेम्पशन होगी उसके लिए ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई भी कस्टमर आया, किसी का भी मोबाइल नंबर बताया और उसको पॉइंट मिल जाए। यहां पर ओटीपी से वेरिफिकेशन करनी जरूरी है, तो आप यस करेंगे तो ओटीपी से वेरीफाई होगा उसका नंबर। इसके अलावा ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका बनता है कि जो हमने रिडम्पशन करनी है वो पॉइंट कहाँ पे करनी है, आइटम लेवल पे करना है, बिल सन्ड्री लेवल पे करना है, या सेटलमेंट लेवल पे करना है। अगर हम आइटम लेवल पे करेंगे तो पूछ रहा है कि डिस्काउंट किस परसेंटेज में डालना है, हमें कौन से हेड में डालना है, डिस्काउंट 1 में डालना है, 2 में डालना है, कहाँ पे डालना है। और अगर हम बिल सन्ड्री लेंगे तो हमें बिल सन्ड्री बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे लिस्ट खुल जाती है, सारी बिल सन्ड्री की लिस्ट खुल गई तो जिस पॉइंट पे आप डालेंगे उसके ऊपर जाएगा। और तीसरा ऑप्शन था सेटलमेंट का, कि सेटलमेंट नंबर 1 में जाना चाहिए, सेटलमेंट नंबर 2 में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए। जैसे अभी मेरे को हरीश जी ने पूछा था कि क्या हम जीएसटी से पहले इस पॉइंट की रिडम्पशन कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये आइटम लेवल वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। ये मैं ऑन कर देता हूँ, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जब हम आइटम वाला ऑप्शन ऑन करेंगे तो हमारा जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में नहीं होना चाहिए, फिर वो लमसम होना चाहिए, क्योंकि तभी वैल्यू कैलकुलेट होगी। मल्टीपल डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट, मैंने ये सेटिंग कर दी। अब मान लीजिए मैं दोबारा से बिल बना रहा हूं और मेरे पास एक कस्टमर आए जो पहले आए हुए थे, मैंने इनका नंबर ले लिया, विशाल नाम था इनका, ओके किया और इनका मैंने कुछ बिल बनाया और ओके किया। अब इसने मुझे दिखाया कि इसके 81 पॉइंट है, तो क्या आप रिडीम करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी करना चाहता हूँ। कितने पॉइंट रिडीम करने हैं? 50 पॉइंट रिडीम करने हैं। ओके किया तो ये देखिए इसने 50 पॉइंट की वैल्यू बनती थी ₹5 के हिसाब से ₹250, तो इसने दोनों आइटमों में 125 रुपए रिडीम कर दिए। हरीश जी आप यही चीज कहना चाह रहे थे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। इसी के हिसाब से आपका टैक्स दोबारा से रिकैलकुलेट हो गया पूरा का पूरा।
बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, इस तरह से आप इसको सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। यहीं पे एक हमने सर उसको पता कैसे लगा विशाल जी? किस चीज को सर? पता कि उसका पॉइंट कम हुई, ये पता कैसे लगा बिल में? आपने 125 जो कम करे, हाँ वो पॉइंट के नाम की कम हुई, ये पता कैसे लगा? सर, ये तो अभी ऑटो कैलकुलेट हुआ था ना, बाकी इसका नाम सर, आप वो तो हो रीनेम गया कर बिल सकते के हो। ऊपर। जैसे हमने हमने इसको डिस्काउंट 1 दिया हुआ है ना, इसको आप विशाल जी रीनेम कर इसमें सकते हो रिडेम्पशन विशाल जी पॉइंट इसमें के नाम से। कंफ्यूजन खड़ा होगा। हाँ विशाल जी जी सर। इसमें एक कंफ्यूजन खड़ा होगा, कल वो दोबारा बिल लेके आता है, कहता है आपने मेरे को इस आइटम पे 125 रुपए डिस्काउंट दिया था, मेरे को यस दोबारा उस पर यस डिस्काउंट यस चाहिए। सर ठीक है ना? सर और दूसरी बात, जो मेरे पॉइंट रिडीम हुए थे वो मेरे रिडीम कहाँ कर रहे हैं वो दिखाइए। तो हमें सर पूरा दिखाइए, सर जब बिल प्रिंट लेजर होगा खोलना ना, पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम इसको नीचे दिखाएं। नहीं नीचे नहीं, दिखाएं। दोनों ऑप्शन है। देखिए, जो हरीश जी ने कहा मैंने वो करके दिखाया, पर नॉर्मली 90% लोग इसी तरह से यूज करते हैं जैसे हरीश जी ने कहा। इस केस में क्या होगा, डिस्काउंट 1 का नाम ही आप रिडेम्पशन पॉइंट रखोगे। हाँ ये यहाँ हाँ, से ये जो ठीक। इनवॉइस प्रिंट होगा उसमें आएगा ही पॉइंट रिडेम्पशन, तो उससे वो मैनेज हो जाता है सर जी। हाँ वो ठीक, फिर ठीक है। फिर ठीक है, फिर ठीक है। रिपोर्ट में भी आ जाएंगे सर। रिपोर्ट के अंदर जो ये इसको सेव कर लो सर आप। अभी मैंने सेव नहीं किया, मैं आपको एक फील्ड और दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये होल्ड वॉचर, हमने एक ऑप्शन होल्ड वॉचर का भी दिया, मल्टीपल फील्ड होल्ड कर सकते हो वॉचर। ओके किया, होल्ड किया, ये वॉचर होल्ड हो गया। अब हम अगले बिल पे आ गए, अगला बिल बना रहे हैं। हमने अगला बिल बनाया, बिल बनाते बनाते हमें अनहोल्ड करना है, तो होल्ड वॉचर पे आएंगे, शो होल्ड वॉचर, तो ये वॉचर दिखा देगा। उस पर एंटर करेंगे तो ये उसको रिस्टोर कर देगा। पिछला बिल भी चल रहा है और अगला बिल भी हमारा होल्ड वाला भी चलता रहेगा। यहाँ पे ये बिल आ गया, होल्ड वाले को मैं अब सेव कर देता हूँ। और अब ये देखिए, ये पिछला बिल हमारा एज इट इज पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम अपने बिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो बिल हमारा बन गया, तो ये होल्ड वॉचर का भी फील्ड हमने इसमें फीचर दिया। अब ये हमने ऑन किया, इसके अंदर हमने 10 पॉइंट वो किए, कंज्यूम किए, 50 रुपए बन गया। अब हम किसी की लेजर देखना चाहते हैं, जैसे विशाल की लेजर देख ली हमने, तो ये दिखा रहा है कि फर्स्ट ये पहला बिल बना था, उसमें 41 पॉइंट थे, दूसरे में 60 थे, 20 रिडीम किए, तीसरे में 21 पॉइंट मिले थे और 50 रिडीम किए। ठीक है सर जी। ठीक है सर, ठीक है। विशाल सर, हाँ जी सर जी। सर जो ये पॉइंट की वैल्यू, जो पॉइंट बने हैं वो उसके व्हाट्सएप पे या मैसेज भी जा सकते हो उसके जी बाद? हाँ सर, व्हाट्सएप पे मैसेज भी जा सकता है, मेल भी जा सकती है, और बिल प्रिंट में भी आएगा। ये सब हमने सेटिंग, मैंने बिल की सेटिंग की नहीं है अभी। हम लोग ये फीचर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही दे रहे हैं कि आपके जो लॉयल्टी पॉइंट्स है वो बिल के अंदर नीचे प्रिंट हो जाए। अदरवाइज वैसे अलग से आप डिजाइन करके तो डाल ही सकते हो इसको। तो सर वैसे अपना टाइम भी पूरा हो गया है, तो आई होप आज का सेशन सर हमारा सबका लिए नॉलेजफुल रहा, और इस तरह के सेशन हम रेगुलर करते रहेंगे, और आप लोगों की सपोर्ट अगर रेगुलर इसी तरह से रहेगी तो हम और बढ़िया करेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर आपका।